हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैरी, गूंदे और मेथी दाना की राजस्थानी ट्रेडिशनल सब्जी। बेहद चटपटी और खट्टी ये सब्जी ना आप किसी के भी साथ खाइए, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इसे बनाने की कुछ टिप्स होती हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर करती जाऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। इस समय मार्केट में बहुत अच्छे गूंदे आने लगे हैं, तो आप जरूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्वाद रेखा अनुसार में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस सब्जी को। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे गूंदे। तो ये मैंने लिया है 500 ग्राम गूंदे, और ये एकदम हरे होने चाहिए, बिल्कुल भी पीले नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर वो पहले से ही पके होते हैं तो गल जाएंगे बहुत ज्यादा और सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। और मीडियम साइज के लीजिएगा, जिन पे इस तरह की टोपी लगी हुई हो वो वाले ही गूंदे आप लीजिएगा। तो इनके डंठल मैंने हटा दिए हैं। अब हम लेते हैं भगोनी और उसमें डाल देते हैं 2.5 गिलास पानी। तो पानी इतना होना चाहिए कि गूंदे उसमें पूरे डूब जाएं। अब हम अपने सभी गूंदों को इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से हमने अपने सभी गूंदों को इसमें डाल दिया है। और अब डाल देते हैं आधा चम्मच नमक, ताकि ये गूंदे जो है ना नमक को सोख कर लें और इसमें अच्छे से नमक का फ्लेवर आ जाए। साथ में अब डाल देते हैं 1/4 चम्मच कलर के लिए हल्दी। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे उबलने देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। इसे हम ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेते हैं। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो एक लेते हैं हम कैरी, ये 600 ग्राम की कैरी है, क्योंकि हमने लिए हैं गूंदे यहाँ पे 500 ग्राम, तो हमें लगभग 400 ग्राम के करीब कैरी चाहिएगी। तो हम पूरी यूज नहीं करेंगे, इसमें से 400 ग्राम के करीब ही कैरी यूज करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले तो इसका जो ऊपर वाला डंठल वाला हिस्सा होता है ना, उसको निकाल देते हैं। और अब हम इसको काट लेते हैं कैरी को। ये देखिए कैरी हमारी अच्छे से कट गई है। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस काटेंगे। तो जैसे हमारा गूंदे हैं ना, उसी हिसाब से हम इसको काटेंगे। देखिए इस तरह से मीडियम साइज के। अब नीचे हमारा चौड़ा फाल आ गया है, तो हम इसको बीच में से चीरा लगा देंगे और फिर काटेंगे। तो लगभग एक साइज के ही सारे पीसेस हों कैरी के, तो ये पकने में भी आसान हो जाता है। तो लीजिए हमारी पूरी कैरी कट गई है, लीजिए। और अब आप देखिए कि ये हमारी कैरी बच गई है, जो कि 200 ग्राम के करीब है। इसका मतलब मैंने 400 ग्राम काट ली है कैरी। चलिए अब हम देख लेते हैं गूंदों का क्या हाल है। तो ये नीचे बैठ गए हैं और कलर भी इनका पीला हो गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। सभी गूंदों को मैंने निकाल लिया है एक थाली में ठंडा होने के लिए। हल्के से ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इसमें से टोपी निकाल देते हैं। तो अपने अंगूठे और उंगली की मदद से आप थोड़ा सा इसकी टोपी को खींचेंगे तो ये आराम से निकल आएगी। देखिए इस तरह से। तो हम गूंदे अलग रखते जाएंगे और टोपी को अलग रखते जाएंगे। लीजिए हमारे सभी गूंदे इस तरह से टोपी के बगैर हुए हैं। अब तो अभी अच्छे से ठंडे हो गए हैं, इन्हें हम आराम से छू सकते हैं। तो अब हम इसमें से गुठली निकाल देते हैं। तो हम अंगूठे और उंगली की मदद से जैसे ही से थोड़ा सा दबाएंगे ना, तो ये आराम से फट जाता है गूंदा और बीच में से गुठली निकल जाती है। देखिए इस तरीके से जैसे ही हमने इसको दबाया तो ये गुठली इसकी अलग हो गई है। देखो गुठली नीचे गिर गई, क्योंकि ये बहुत ही स्लिपरी होती है और बहुत ही ना चिपचिपी भी होती है। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे गूंदों में से गुठली को निकाल देंगे। तो ये लीजिए सारे के सारे गूंदे हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरी तैयारी करते हैं। तो ये देखिए मेथी मैंने भिगो के रखी थी। तो ये मैंने 1/4 कटोरी मेथी सुबह भिगोई थी और अभी दोपहर हो गई है, तो ये अच्छे से भीग गई है। तो हम इस पूरी मेथी को यूज नहीं करेंगे, इसमें से थोड़ी मेथी बचा लेंगे कद्दू की सब्जी के लिए और खाने के लिए। चलिए अब ओवर टू माई सासू माँ, क्योंकि मेरी सासू माँ ही सब्जी को बनाने वाली हैं। मैंने तो अभी तक सब उनको तैयारी करके दे दी है। तो उन्होंने डाल दिया है अब इसमें 3 बड़े चम्मच तेल।
तेल यहाँ हमने सरसों का यूज किया है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 चम्मच डाल रही हैं सौंफ और आधा चम्मच डाल रही हैं यहाँ पे वो जीरा। तो आप चाहें तो इसमें कलौंजी भी डाल सकते हैं। अब डाल रही हैं हींग, लगभग आधा चम्मच के करीब हींग उन्होंने डाल दी है इसमें। और अब डाल देते हैं कैरी, और कैरी के साथ साथ अब मसाला डाल देते हैं। तो इसमें डाल रहे हैं हम 1 चम्मच भरकर लाल मिर्ची पाउडर, आधा सा चम्मच डाल रही हैं हल्दी पाउडर, और धनिया पाउडर इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाता है इसलिए थोड़ा सा कम डाल रही हैं धनिया पाउडर। यहाँ पे लगभग पौना चम्मच आप समझ लीजिए, इतना उन्होंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। अब हम सब मसालों को मिला देते हैं अच्छे से। तो देखिए क्या सुंदर कलर लग रहा है अभी इसका ना, ऐसा लग रहा है बिल्कुल अचार ही बन गया है। और फ्रेंड्स, खाने में इतनी टेस्टी सब्जी बनती है, आप इसे सफर में भी लेके जा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा तेल डाल के रख भी सकते हैं। अब हम डाल देते हैं इसमें भीगी हुई मेथी 5 चम्मच। बाकी मेथी को हम रख लेंगे, अभी मुझे कद्दू की सब्जी और बनानी है, तो मेथी से कद्दू की सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। तो उसकी रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप उसको भी जरूर से चेकआउट कीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देखिए कितना सुंदर सा हमारा सारा अचार जैसा मसाला तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं नमक। नमक यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1.5 टीस्पून के करीब, तो आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल लीजिए। तो अब हम सब चीजों को अच्छी तरह से एक बार फिर मिक्स कर लेते हैं। देखिए क्या सुंदर कलर आया है, बिल्कुल लग रहा है कि अचार ही बन गया है। अगर आप इसे अचार की तरह रखना चाहें तो थोड़ा सा तेल और डाल दीजिएगा जब ये सारा पक जाए तब। तो आप हफ्ते भर के लिए तो खा सकते हैं आराम से। अब हमने इसमें 2 मीडियम साइज की हरी मिर्च को काट के डाल दिया है और इसको हल्का सा पका लेंगे। वैसे तो ये सब्जी के साथ भी पक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ी खड़ी रहती है ना, वो भी अच्छी लगती है। बस 2 मिनट के लिए हमने इसको ढक के पका लिया है। तो देखिए सारा का सारा तेल ऊपर आ गया है और कितना सुंदर लग रहा है ये। वाह, देखिए कितनी सुंदर सब्जी लग रही है। तो लगभग ये सब्जी पक ही चुकी है। अब हम इसमें बस बूंदे डालेंगे। तो बूंदे भी हमारे पके हुए ही हैं, हमने बॉईल कर लिया था, तो हमें बहुत ज्यादा पकाने की अब जरूरत नहीं है। तो ये लीजिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे और लगभग अचार जैसा ही होता है। इसे आप फ्रिज में रख के आराम से 15 दिन तक भी एंजॉय करेंगे ना, तो ये खराब नहीं होगा। तो आप इस तरह से बनाइए एक बार और 15 दिन तक आराम से खा लीजिए। अब सासू माँ कह रही है थोड़ा कलर कम लग रहा है, तो मैंने बोला कि चलिए फिर अपन डाल देते हैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। तो आधा चम्मच हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया, जिससे कलर बहुत सुंदर आएगा, लेकिन बिल्कुल भी ना चिपरा नहीं होगा, मतलब तीखा नहीं होगा। तो लीजिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे एक बार आप बना के जरूर से देखिएगा, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होती है और 15 दिन तक रखने में भी खराब नहीं होगी। तो अब अगर बना के देखते हैं, आपको पसंद आती है रेसिपी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। और मेरी मेहनत भी आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो मैं इसी तरह से अच्छी वीडियो लाती रहूँगी आपके लिए, और जिसमें बेकरी के भी वीडियो होंगे। और मैंने काफ़ी अच्छे बिस्किट्स भी बनाए हैं, केक्स भी बनाए हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।